हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आपको पता ही है कि समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि वीपीएससी पीजीटी, ये स्टेट, जीआईसी, डीएसएसबी, यूपी पीजीटी या कोई अन्य, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर इस चैनल को कोई न्यू विजिट कर रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे कि और बच्चे जुड़ सकें। जितने अधिक मात्रा में शेयर करेंगे उतनी अधिक मात्रा में बच्चे जुड़ सकेंगे। और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज जो है आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं तो और मॉक टेस्ट है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो आज का पहला क्वेश्चन है, मीडिया सोसाइटी पुस्तक किसकी है? मीडिया सोसाइटी यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है एंथोनी गिडेंस, कैसेल्स, बोमेन, वोडिलार्ड। सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? मीडिया सोसाइटी यह पुस्तक किसकी है? राइट होगा ऑप्शन डी, वोडिलार्ड। ऑप्शन डी राइट होगा। मीडिया सोसाइटी यानी कि मीडिया समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज विध्वंस समाज है, किसका कहना है? आधुनिक समाज विध्वंस समाज है, किसका कहना है? ऑप्शन है जिगमुंड बोमेन, जॉर्ज रुडजर, गिडेंस, मैकडोनाल्ड। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, जिगमुंड बोमेन। ये करेक्ट होगा। आधुनिक समाज विध्वंस समाज है, इसके बारे में उल्ड्रिच बैक ने भी चर्चा की है। नेक्स्ट है, आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है, किसका कहना है? आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है, किसका कहना है? ऑप्शन है पार्सन्स, मैक्स वेबर, राधा कमल मुखर्जी, जॉर्ज रुडजर। सही आंसर बताइए। आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़िए। राइट होगा ऑप्शन है पार्सन्स। यह कथन किसका है? पार्सन्स का है। नेक्स्ट किसने कहा है कि वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है? वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है, किसका कहना है? ऑप्शन है एंथोनी गिडेंस, आर रॉबर्टसन, डी एन धनागरे, एम फेनाल्टी। से आंसर बताइए। यह कथन किसका है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, आर रॉबर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अभिव्यक्तशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? किसने अभिव्यक्तशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है कॉल पॉपर, हैबरमास, एच जी गेडामेर, निकोलस लुहमैन। से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, हैबरमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह कथन किसका है? आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉर्ज रुडजर, हैबरमास, एंथोनी गिडेंस, वार्नर सोमवार्ट। से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, हैबरमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी कारक अकेले मानव का जीवन दशाओं का परिवर्तित नहीं कर सकते। तकनीकी कारक अकेले मानव का जीवन दशाओं को परिवर्तित नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है? तकनीकी कारक अकेले मानव की जीवन दशाओं को परिवर्तित नहीं कर सकते। ऑप्शन है सही, गलत, दोनों, ए और बी में से कोई नहीं, दोनों, ए तथा बी। राइट आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज शासित है। ऑप्शन है अभिसमयों द्वारा, विधि शासन द्वारा, देवी शक्ति द्वारा, शारीरिक बल द्वारा। सही आंसर बताइए। आधुनिक समाज शासित है, सही आंसर क्या होगा?
सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विधि शासन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है औद्योगिकवाद, तकनीकी प्राथमिकता, नगरीयवाद, सामाजिक विजातीयता, पूंजीवाद, समानतावाद, और डी है उपभोक्तावाद, बृहद स्तरीय जन उत्पादन। सही आंसर बताइए। जो सही सुमेलित नहीं है वही बताना है। राइट होगा ऑप्शन सी, पूंजीवाद, समानतावाद यह सही नहीं है, बाकी तीनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि उत्तर आधुनिक समाज घायल समाज है? किसका कहना है कि उत्तर आधुनिक समाज घायल समाज है? ऑप्शन है जो बोडिलार्ड, फर्डिनांड सोसरे, डी केलकर, लेवी स्ट्रॉस। सही आंसर बताइए। उत्तर आधुनिक समाज घायल समाज है या जोखिम समाज है? राइट क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, जो बोडिलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दृष्टिकोण है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है? किसका दृष्टिकोण है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है? ऑप्शन है हैबरमास, रिट्जर, गिडेंस, सोमवार्ट। सही आंसर बताइए। आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। राइट होगा ऑप्शन ए, हैबरमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल चेंज पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है गैरी क्रूज, कीथ टुफिन, टचहरी रेटनेन, मध विश्वनाथ। सही आंसर बताइए। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल चेंज यह पुस्तक किसकी है? राइट होगा ऑप्शन बी, कीथ टुफिन का। किसका है? कीथ टुफिन। नाम बड़ा अजीब है। नेक्स्ट है, किसने सही कहा है कि निर्धन देशों को जीवन के पश्चिमी प्रारूप के नकल के उद्देश्य को अस्वीकार कर लेना चाहिए? किसने कहा है कि निर्धन देशों को जीवन के पश्चिमी प्रारूप के नकल के उद्देश्य को अस्वीकार कर लेना चाहिए? ऑप्शन है जॉन टिम्बर जैन, सी ई ब्लैक, गुरनार मिर्डल, मैक्स मिल्कन। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरनार मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? किसका कहना है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? ऑप्शन है पीटर हैमिल्टन, जॉर्ज रिट्जर, सोमवार्ट, एंथोनी गिडेंस। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, एंथोनी गिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे गुंडर फ्रैंक के अनुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? आंद्रे गुंडर फ्रैंक के अनुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? ऑप्शन है समाजवाद, एक महान महानगरी केंद्र, साम्यवाद, एक महान औद्योगिक केंद्र। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, एक महान महानगरी केंद्र बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि आधुनिकता औपचारिक बुद्धि संगतता है? आधुनिकता औपचारिक बुद्धि संगतता है। ऑप्शन ए गिडेंस, रॉबर्टसन, मैक्स वेबर, एम फेराल्टी। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का मानना है कि आधुनिकता औपचारिक बुद्धि संगतता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन है जिसके अनुसार वैश्वीकरण विश्व चेतना को धनीभूत करने वाली प्रक्रिया माना है? वैश्वीकरण विश्व चेतना को
धनीभूत करने वाली प्रक्रिया है, यह किसके अनुसार कहना है? गिडिंस, रॉबर्टसन, धनाग्रे, फेनाल्टी। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिकता से आधुनिक सांस्कृतिक प्रभावों का प्राधान्य आता है और परंपराओं में बदलाव आता है। ऑप्शन ए जनजातीयवाद का उन्मूलन करने से, बी वैदिक प्रतिमानों को लागू करने से, सी आय बढ़ाने से और डी राज्य की प्रभुता को मजबूत बनाने से। कोड देख के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। वैदिक प्रतिमानों को लागू करने से, आय बढ़ाने से और राज्य की प्रभुता को मजबूत बनाने से। डी करेक्ट होगा। पूछा गया है आधुनिकता से आधुनिक सांस्कृतिक प्रभावों का प्राधान्य आता है और परंपराओं में बदलाव आता है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आधुनिक अर्थव्यवस्था के नेटवर्क का सर्वोत्तम रूप प्रस्तुत करता है? कौन सा क्रम आधुनिक अर्थव्यवस्था के नेटवर्क का सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए उत्पादन, निवेश, वितरण, उपभोग, और बी है वितरण, उत्पादन, निवेश, उपभोग, और सी है उत्पादन, वितरण, निवेश, उपभोग, और डी है निवेश, उत्पादन, उपभोग, वितरण। सही आंसर दीजिए। कौन सा क्रम आधुनिक अर्थव्यवस्था के नेटवर्क का सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है? राइट होगा ऑप्शन डी, निवेश, उत्पादन, उपभोग, वितरण। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही है? समाज में आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है विसरण तथा पर संस्कृतिकरण, और बी है उद्विकास तथा पर संस्कृतिकरण, और सी है उद्विकास तथा विसरण, और डी है उद्विकास तथा पुनर्जन्म। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, राइट होगा, विसरण तथा पर संस्कृतिकरण। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक आधुनिकीकरण की पहचान भारत के सशक्त पक्ष के रूप में की है? किसने संरचनात्मक आधुनिकीकरण की पहचान भारत के सशक्त पक्ष के रूप में की है? ऑप्शन है श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, गुन्नार मिर्डल, गिलफोर्ड गिट्स। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? सही होगा ऑप्शन बी, योगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं हैबरमास ने आवश्यक बताई है? किसने हैबरमास ने आवश्यक बताई है? नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रजातंत्र, पूंजीवाद, सार्वजनिक क्षेत्र, तार्किकता। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रजातंत्र, पूंजीवाद, सार्वजनिक क्षेत्र और तार्किकता। डी राइट होगा, उपरोक्त सभी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आधुनिकीकरण की विशेषता है? कौन सी एक आधुनिकीकरण की विशेषता है? ऑप्शन है ए संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि, और बी है प्रदत्त अभिमुखिया, और सी है विस्तारित संबंध, और डी है जाति भक्त। सही आंसर बताइए। कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि। ए राइट होगा, संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विचारक का नाम दीजिए जिसने आधुनिकीकरण पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। क्वेश्चन क्या है? उस विचारक का नाम दीजिए जिसने आधुनिकीकरण पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। ऑप्शन है वाई सिंह, एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। सही आंसर बताइए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने आधुनिकीकरण पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्कर लेविस ने। किसने? ऑस्कर लेविस ने। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास से अभिप्राय है। सतत विकास से अभिप्राय है। ऑप्शन है स्वस्थ संचालित एवं स्व अग्रसारित आर्थिक वृद्धि, और बी है बचत एवं विनियोजन का उच्च दर, और सी आर्थिक वृद्धि को स्वचालित बनाना, और डी है पर्यावरण को अस्त व्यस्त किए बिना आर्थिक वृद्धि। राइट आंसर दीजिए। सतत विकास से अभिप्राय है, यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी पर्यावरण को अस्त व्यस्त किए बिना आर्थिक वृद्धि। डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यंत्र रचना सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन यंत्र रचना सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है लियोनार्ड हार्विस, अमर्त्य सेन, एरिक मरिक्सन, रोजर मायरसन। राइट आंसर बताइए। कौन यंत्र रचना सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए, फिर आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। यह पुस्तक किसकी है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, यह पुस्तक किसकी है? यह क्वेश्चन बार बार आता है और एग्जाम में भी कई बार आया गया। ऑप्शन है श्रीनिवास, एम.एस. गोरे, योगेंद्र सिंह, M.A.C. राव। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह। ये पुस्तक किसकी है? योगेंद्र सिंह की है। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय है। फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय पूछा गया है। ऑप्शन है सांस्कृतिक दृष्टि से संप्रभु जात, और बी है वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर हावी हो, और सी है अत्यंत विषम रूपात्मक, और डी है सांस्कृतिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति। राइट आंसर बताइए। जेम्सन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय पूछा गया है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी अत्यंत विषम रूपात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मिलान वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जोखिम भरा समाज किसका है? जोखिम भरा समाज उल्रिच बेक का, और भगोड़ा समाज गिडेंस का। तार्किक समाज किसका है? मैक्स वेबर का। नागरिक समाज हीगल का। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व आधुनिक समाजों से संबद्ध है? कौन तत्व आधुनिक समाजों से संबद्ध है? ऑप्शन है संविदात्मक एवं अनौपचारिक संबंध, और बी है श्रम विभाजन एवं लौकिक विचार, और सी है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए। कौन तत्व आधुनिक समाजों से संबंध है, यानी कि संबंधित है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी श्रम विभाजन एवं लौकिक विचार।
यह आधुनिक समाज से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सूचना समाज को समझने के लिए अत्यधिक महत्व वाले अंतराल स्पेस के प्रवाह की संकल्पना दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने सूचना समाज को सूचना समाज को समझने के लिए अत्यधिक महत्व वाले अंतराल स्पेस के प्रवाह की संकल्पना दी है। ऑप्शन है गोल्डनर, टॉफलर, गिडेंस, केस। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या है? गोल्डनर, टॉफलर, गिडेंस, कैसेल्स। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टॉफलर ने। किसने? टॉफलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा गेम के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है? क्वेश्चन क्या है? किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा गेम के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है? ऑप्शन है डेनियल वेल, मेलकॉम वाटर्स, हेरोल्ड गॉर्फिंकल, टालकट पार्सन्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए डेनियल वेल। किसने? डेनियल वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन से लागू होंगे? पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लागू होगा? ऑप्शन है तटस्थता, विशिष्ट परकता उपलब्ध, सर्वपरक उपलब्ध, सामूहिकता। कोड दे के आंसर बताइए। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी। राइट होगा। तटस्थता और विशिष्ट परकता उपलब्धि नहीं, विशिष्ट परक उपलब्धि नहीं होगा, सर्वपरक उपलब्धि होगा और सामूहिकता। पहला, तीसरा और चौथा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? ऑप्शन है कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है, और भी यह उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। उपयुक्त व्याख्याओं में से कौन सा सही है? सही आंसर दीजिए। उपर्युक्त व्याख्याओं में से कौन सा राइट है वही बताना है। सही आंसर बताइए। फ्रेंड्स, उसमें ऑप्शन जो है गलत थे, रॉन्ग थे। ये क्वेश्चन फिर से पढ़िए। प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? ऑप्शन है श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि या फिर संविदा श्रमिकों की वृद्धि। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, श्रमिकों का विस्थापन। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है, और भी उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपभोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। उपर्युक्त व्याख्याओं में से कौन सा सही है? कोड देख के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 से आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी। उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के
उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता एक तरह का जगन्नाट है। आधुनिकता एक तरह का जगन्नाट है, किसका कहना है? क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शन है एंथोनी गिडेंस, मैक्स वेबर, जॉर्ज रिडजर, उल्रिच बेक। आधुनिकता एक तरह का जगन्नाट है, सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, एंथोनी गिडेंस। किसका कहना है? एंथोनी गिडेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रागेटिव कास्ट, यह पुस्तक किसकी है? इंट्रागेटिव कास्ट पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है हैबरमास, जेमसन, दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह। सही आंसर बताइए। इंट्रागेटिव कास्ट यह पुस्तक किसकी है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, दीपांकर गुप्ता का। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंट्रागेटिव कास्ट दीपांकर गुप्ता का है। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आया हो तो एक बार सभी लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। लेकिन कोशिश कीजिए कि और बच्चे जुड़ सकें, शेयर करने की कोशिश कीजिए। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।